दिया है उसको लिख लिया जाए। तो इसमें दिया है, क्या दिया है, कोड BOP, कोड BOP, यानी कि कोड BOP का मान जो है दिया है 130 अंश। तो इसको मैंने लिख लिया और उसके बाद x अंश वाले कोण का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर जो x लिखा गया है इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोण BOQ का मान निकालेंगे, BOQ का मान निकालेंगे। तो कोण BOQ बराबर, ध्यान दीजिए, यदि आप कोण BOQ का मान निकालेंगे, BOQ, तो देखिए ये पूरा 180 अंश बनाएगा और 180 में से इस 30 को घटा दीजिएगा, इस 30 अंश वाले को, तो कोण BOQ का मान निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 180 अंश माइनस का कोण आपको लिखना है POB, कोण POB। ठीक, अब इसमें से आप निकालिएगा मान। तो देखिए POB का मान कितना है, POB लिखो, POB, या चाहे आप जो है BOP लिखो, बात एक ही है। ठीक, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण BOQ बराबर 180 अंश माइनस POB, चाहे आप POB लिखो चाहे BOP लिखो, कोण BOP ऐसा भी लिख सकते हो। कुल मिलाकर आप चाहे इसको लिखो या फिर चाहे इस तरह से बोल के लिखो। अब इसका मान रखो, तो कोण BOQ बराबर 180 माइनस इसका मान कितना है, 130 अंश है, तो यहाँ पर 130 अंश रख देते हैं। उसके बाद कोण BOQ इसमें से घटाइए तो 50 अंश निकल के आएगा, तो यहाँ पर इसका मान 50 अंश निकल के आएगा, यानी इतना का मान आपका 50 अंश हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पे बना कोण है, तो ये एक शर्त होता है, यानी प्रमेय होता है कि जो परिधि पर बना कोण होता है वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। ठीक, तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर उस शर्त को आप लिख भी सकते हैं कि जो है, यहाँ पर साफ साफ आप इसको लिख सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी केंद्र वाला परिधि वाले का दुगना होता है, इसका दुगना हो जाएगा ये वाला कोण। ठीक है, देखिए आप चाहे इसकी बात करें या फिर चाहे इसकी बात करें, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कोण BOQ, यानी BOQ केंद्र पर बना कोण है, BOQ ये केंद्र पर बना कोण है, तो BOQ बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा 2 गुणे कोण BAQ, यानी कि देखिए ध्यान से समझिए, BAQ यानी इस वाले कोण की बात हो रहा है। आप ध्यान से समझिए, तो कोण BOQ का मान निकल के आया है, कोण BOQ का मान 50 अंश निकल के आया है, तो यहाँ पर 50 बराबर 2 गुणे, और कोण BAQ इसको x माना गया है, तो यहाँ पर x लिख सकते हैं, फिर x बराबर 2 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो 50/2। उसके बाद इसको काट देंगे, तो यहाँ पर x अंश बराबर निकल के आएगा आपका 25 अंश, तो यहाँ पर इसका मान निकल के आ चुका है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करना होगा। आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका हल। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में कहा गया संलग्न चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, यानी ये वृत्त का केंद्र है, और कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। AOC यानी कोण AOC, इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे आप इसको ज्ञात करोगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको लिख लिया जाए। तो इसमें आपका दिया है, किसका मान दिया है, 140 अंश जो है कोण ABC का मान दिया है, कोण ABC बराबर 40 अंश है। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा, हमें जो है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, इस वाले कोण का। ठीक, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं,
ABCD का नियम लागू करते हैं कि चतुर्भुज जो है ABCD में, ठीक, और किसी भी चतुर्भुज में जो है उसके आमने सामने का कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है, ठीक। तो इस चतुर्भुज में हम सम्मुख कोण वाला नियम लगाते हैं, यानी सम्मुख कोण संपूरक, और संपूरक का मतलब होता है 180 अंश, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लगाते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा भी बोल सकते हैं। चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण संपूरक होंगे, ठीक, यानी 180 अंश होगा इनका मान। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोण ADC यानी कोण ADC इस वाले कोण को लिया गया है, प्लस कोण ABC, कोण ABC लिखा जाएगा, और इनका मान कितना होगा, 180 अंश होगा। तो चूंकि ABC का मान कितना है, 40 अंश है, यहाँ पे लाकर रख दो, तो कोण ADC प्लस 40 बराबर 180 अंश है। उसके बाद कोण ADC बराबर 40 को इस तरफ लाएंगे तो 180 माइनस 40। उसके बाद फिर स्टूडेंट कोण ADC बराबर 180 में से 40 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 140 निकल के आएगा, ठीक। तो अब उसके बाद एक मिनट, यहाँ पर इसका मान 140 है, यहाँ पर 140 लिखा जाएगा, तो यहाँ पर भी 140 होगा, यहाँ पर भी 140 होगा। अब इसमें से घटाएंगे तो आपका केवल 40 अंश निकल के आएगा। अब यहाँ पर इसका मान तो 40 निकल के आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये कोण ADC जो है, ADC ये परिधि पर बना कोण है और ये केंद्र पर बन रहा है, तो केंद्र वाले का मान पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि परिधि के कोण का दुगना होता है केंद्र वाला कोण, तो वही नियम यहाँ पर लगा देना है आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले उस बात को लिख देते हैं। तो यानी यहाँ पर अब आपको क्या लिखा जाएगा, कोण AOC, कोण AOC ये केंद्र पर बना कोण है, बराबर कोण ADC गुणे 2, दुगना होगा ना ये वाला। तो कोण AOC बराबर कोण ADC का मान कितना है, 40 अंश, तो 40 गुणे 2। उसके बाद कोण AOC बराबर 40 दूना 80 अंश, यानी यहाँ पर इसका मान जो निकल के आया है वो 80 अंश निकल के आया है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 का भी सलूशन पा लिए हैं।